दोस्तों नए मंथ के साथ अपना नया एंड्रॉइड कस्टमाइजेशन सेटअप लेकर आ गए हूँ आप लोगों के लिए। और अगर आप अपने फ़ोन के पुराने होम स्क्रीन के सेटअप से बोर हो चुकी हो, देन ट्राई करो इस नए कस्टमाइजेशन सेटअप को जो मैंने खुद से कस्टमाइज़ किया। और स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप का कस्टमाइजेशन आप अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में कैसे कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए फटाफट इस कमाल की वीडियो को हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कस्टमाइजेशन सेटअप के लिए कौन कौन से एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। और ये जो कस्टमाइजेशन है ना, इसका नाम है ब्लू सन और इसको ओरिजिनली डिजाइन किया है शाहपुरन अहमद ने। और इसको मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज करने वाला हूँ, थोड़ा सा रीडिजाइन करने वाला हूँ। और इस कस्टमाइजेशन के लिए मैं यूज करने वाला हूँ नोवा लॉन्चर एप्लीकेशन, जिसमें आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस, सेटिंग्स वगैरह, फीचर वगैरह देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट लेवल आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। इसमें जो आइकन पैक का यूज किया गया ना, वो है डूडल आइकन पैक, जो पर्सनली मुझे काफी ज़्यादा अच्छा भी लगा। और यहाँ पर मैं एप्लीकेशन का लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पर विजिट्स के लिए एलिगेंट फॉर KWGT एप्लीकेशन का यूज किया गया है। तो सारे एप्लीकेशंस के लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वॉलपेपर आपको डूडल आइकन पैक में ही देखने को मिलेगा। ओके, तो चलो अब हम बात कर लेते हैं इस कस्टमाइजेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, इसे कैसे कस्टमाइज करें। तो सबसे पहले अपने फोन में नोवा लॉन्चर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहाँ पर से ओपन कर लेना। गेट स्टार्ट पर टैप करना है। यहाँ पर सबसे पहले शेप वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको सही लगता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट करना है। यहाँ पर ना 3 ऑप्शन को डिसेबल करना है। पहला सर्च बार प्लेसमेंट, उसके बाद डॉक का, एंड उसके बाद यहाँ पर सर्च बार। ये तीनों ऑप्शंस को डिसेबल कर देना। एंड उसके बाद नेक्स्ट कर देना, सेटअप कंप्लीट कर देना। एंड उसके बाद यहाँ पर होम बटन पर प्रेस करना, यहाँ पर नोवा लॉन्चर को सिलेक्ट कर लेना। एंड दैट्स इट, आपका काम हो गया। बट यहाँ पर ना आपको इस नोवा लॉन्चर को ना सेट एज अ डिफॉल्ट करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर नोवा लॉन्चर वाली सेटिंग को ओपन करना। ऊपर में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेट एज अ डिफॉल्ट का, यहाँ पर टैप करके आपको यहाँ पर सेट कर लेना है इस लॉन्चर में सेट एज अ डिफॉल्ट। देखो कस्टमाइजेशन के लिए ना सिर्फ आइकन पैक और वॉलपेपर से ही मायने नहीं रखती है, इसके लिए कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा जिससे अच्छे तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो सिंपली आपको चले जाना है नोवा लॉन्चर वाली सेटिंग्स में। यहाँ पर इंटर करने के बाद होम स्क्रीन पर टैप करना, यहाँ पर ग्रिड वाले ऑप्शन पर टैप करना। यहाँ पर सबसे पहले ग्रिड सेट कर लेना 8x10 का। एंड दैट्स इट, आपका काम हो गया। एंड उसके बाद सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लेबल्स का, इस ऑप्शन को डिसेबल कर देना। एंड इसके अलावा यहाँ पर से आइकन साइज अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, छोटा रखना, बड़ा रखना। तो यहाँ पर मैं 80% आइकन साइज का यहाँ पर रखने वाला हूँ, सो अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डॉक का, यहाँ पर एंटर होकर के इस वाले फीचर को डिसेबल कर देना है। दैट्स इट, आपका काम हो गया। ओके, तो चलो हम बात कर लेते हैं आइकन पैक को कैसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको चले जाना है नोवा लॉन्चर के सेटिंग्स में, नीचे स्क्रॉल करना है, लुक एंड फील के ऑप्शन पर टैप करके एंटर हो जाना है। यहाँ पर टैप करना आइकन स्टाइल पर और आइकन थीम पर टैप करके ये वाला जो आइकन पैक ऐप है ना, इसको इंस्टॉल करके सेलेक्ट कर लेना डूडल आइकन्स को। दैट्स इट, आपका काम हो गया। नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लेगेसी वाली फीचर, इसको जस्ट आपको डिसेबल कर देना। एंड दैट्स इट, आपको जो काम है ना हो गया। और वॉलपेपर को अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको डूडल आइकन पैक एप्लीकेशन को ओपन करना है, वॉलपेपर वाले ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये ब्लू वाला वॉलपेपर आपको देखने को मिलेगा। सिंपली इसको ओपन करना, यहाँ पर अप्लाई पर टैप करना, होम स्क्रीन पर टैप कर देना। दैट्स इट, आप अपने फोन में अप्लाई कर लेना, लॉक स्क्रीन पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे जो कस्टमाइजेशन सेटअप है ना, जैसे कि वॉलपेपर, आइकन पैक वगैरह मैंने और सेटिंग्स वगैरह मैंने कर ली है। तो चलो हम बात कर लेते हैं विजिट्स को कैसे क्रिएट करना है। तो विजिट्स को क्रिएट करने के लिए ना, उससे पहले आपको एक और छोटा सा काम करना है। यहाँ पर ना आइकन्स को कुछ इस तरह से, एप्लीकेशंस के आइकन्स को कुछ इस तरह से आपको सजा लेना है, बीच में ही 4 एप्लीकेशंस को 3 लेयर में, जो लिटरली दिखने में काफी ज्यादा कूल लगेगा। तो विजिट्स को क्रिएट करने के लिए टैप एंड होल्ड करना, नीचे स्वाइप अप करना, कस्टम वाला साइज वगैरह सेलेक्ट कर लेना, टैप एंड होल्ड करके यहाँ पर एंटर कर देना। एंड उसके बाद अपने सबसे साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, जितना आपको बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए। तो मेरा जो साइज है ना वो देखने को मिल रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पर जस्ट टैप करना है, यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाओगे इस एप्लीकेशन में। यहाँ पर से आपको फाइंड आउट करना है एलिमेंट्स फॉर KWGT एप्लीकेशन को, जस्ट एंटर होकर के यहाँ पर से आपको विजिट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अपने हिसाब से विजिट्स को भी क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपको सही लगता है। बहुत सारे विजिट्स देखने को मिलेंगे, अनलिमिटेड विजिट्स हैं जिसको आप डेफिनेटली से क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा इस कस्टमाइजेशन में मैं यहाँ पर ये वाली विजिट्स को यूज़ करने वाला हूँ, क्रिएट करने वाला हूँ, जो लिटरली काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा एंड इसको ना आप कलर वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। जैसे कि मैंने रख लिया है ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, और यहाँ पर अलग अलग कलर्स के हिसाब से मैंने सेट कर लिया है। तो अपने हिसाब से कस्टमाइज वगैरह कर लेना। एंड ऊपर में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव का, जस्ट आपको सेव कर देना है। दैट्स इट, आपको जो यहाँ पर विजिट्स है ना आपके होम स्क्रीन पर क्रिएट होकर आ चुका है। तो अपने हिसाब से साइज वगैरह देख लेना, कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए, बीच में चाहिए या फिर लेफ्ट साइड चाहिए या फिर राइट साइड। और इसके अलावा यहाँ पर मैं अपने होम स्क्रीन के बॉटम में एक और विजिट को क्रिएट करने वाला हूँ। यहाँ पर सर्च बार वाला जो विजिट है ना, वो यहाँ पर मैं फाइंड आउट करने वाला हूँ और इसको मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ, जैसे कि कलर वगैरह। क्योंकि ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है, तो इसको मैं ब्लू कर दूंगा और अंदर में ब्लैक वगैरह देखने को मिलेगा, एरो वगैरह और सर्च बार का। तो ओवरऑल कस्टमाइजेशन करने के बाद यहाँ पर से सेव कर देना है। दैट्स इट,
आपका जो कस्टमाइजेशन सेटअप है ना वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और भाई उसके साथ-साथ ना मैंने अपने होम स्क्रीन के दूसरे साइड में भी विजेट्स को क्रिएट किया हुआ, अलग-अलग स्टाइल्स का, अलग-अलग डिफरेंट डिज़ाइन्स का, जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी है। और अगर इस कस्टमाइजेशन पर कुछ फोकस करो ना तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। ऊपर में जो विजेट्स वगैरह देखने को मिलेगा ना, आपको डे प्रोवाइड करेगा, टाइमिंग वगैरह देखने को मिलेगा। इसके अलावा वेदर प यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस वगैरह देखने को मिलेगा। बॉटम में सर्च बार देखने को मिलता है और यहाँ पर एप्लीकेशंस के आइकन्स को काफ़ी अच्छे तरीके से सजा कर रखा हुआ है। सो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। दूसरे साइड मैंने जो विजेट्स दिए हुए हैं ना भाई, बहुत ही ज़्यादा सही लग रही है। टाइमिंग विजेट है, क्लॉक विजेट है और बॉटम में आपको म्यूज़िक प्लेयर विजेट देखने को मिलेगा। सो अपने हिसाब से नए-नए विजेट्स को क्रिएट करके एक नया लुक और फ्रेश लुक दे सकते हो, दूसरे के मुकाबले में अपने एंड्रॉइड होम स्क्रीन के सेटअप पर। सो आज का ये कस्टमाइजेशन सेटअप आपको कैसा लगा और कैसा नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली से बता देना। और अगर कस्टमाइजेशन अच्छा लगा और वीडियो भी अच्छी लगी, हेल्पफुल भी है ना, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो क्या कर रहे हो यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलता है तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।